आज नीलोखेड़ी विधानसभा में ब्राह्मण समाज के नेता इकट्ठे हुए हैं हमारे साथ। राज्यपाल शर्मा जी अकारसे से बातचीत करना चाहेंगे इनसे। क्या है मामला, आज पूरे इकट्ठे हुए हैं जी। राज्यपाल जी, क्या मामला है, क्यों इकट्ठे हुए हैं जी? आज हमारे नीलोखेड़ी विधानसभा में भाई दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से सांसद हैं और भावी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। वो भाई धर्मपाल गोंदर जी के लिए त्रावड़ी में आज एक जनसभा को संबोधित किया था और उसमें बड़े बढ़ चढ़ करके नीलोखेड़ी से सभी वर्गों ने, ज़्यादातर मैं अपने समाज की बात करूंगा, मेरे समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और आपको इसलिए आज कष्ट भी दिया, मैं कहूँगा कष्ट दिया है, क्योंकि मेरे समाज के कुछ माननीय सदस्यों ने 2 दिन पहले 5, 7, 10 आदमी इकट्ठे होकर के मनोहर लाल खट्टर को बुला करके वहाँ इकट्ठे होकर के भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर दिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि उन मेरे माननीय सदस्यों ने ना तो आज तक किसी समाज के किसी भी आदमी को इकट्ठा करके पूछा है, ना किसी की उसके बारे में सलाह ली गई है। उन्होंने अपने ही तौर पर या अपने निजी स्वार्थ के लिए या जो उन्होंने बयान दिया, मैं ये कहूँगा कि उनका अपना निजी बयान है और हर एक आदमी स्वतंत्र है, वो किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर सकता है, किसी भी पार्टी के लिए वो काम कर सकता है। उसकी एवज में मैं या मेरे को या किसी भी मेरे समाज के या किसी भी समाज के आदमी को अधिकार नहीं है कि मैं अपने समाज को लेकर के किसी पार्टी के चरणों में रखूं। क्या हमारा ब्राह्मण समाज उस बात को भूल गया? हमारे एक नेता की को जब मनोहर लाल खट्टर को सम्मानित कर रहा था और उसको परसा लेकर ये बोला गया, सरेआम बोला गया कि मैं तेरी गर्दन काट दूंगा, क्या मेरा समाज उस बात को भूल गया? जिसने सरेआम एसएस के परीक्षाओं में ब्राह्मण के लिए आपत्तिजनक क्वेश्चन किए गए, क्या मेरा ब्राह्मण समाज उस चीज को भूल गया? पिछली सरकार में माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में ईबीपीजी की हमारे 10% आरक्षण दिया था आर्थिक आधार पर, और वही सरकार ने जब इसको एक भर्ती की जिसमें मेरे समाज के काफी लोग, काफी बच्चे रोजगार लगे, उन्होंने उसी समय इस पर पाबंदी लगा दी। आज मेरा ब्राह्मण समाज, कोर्ट ने उसको दोबारा से लागू किया और उसी को लेकर के आज मेरे समाज के लोग, कुछ चुनिंदा लोग उसकी वाहवाही लूटने पर खड़े हुए हैं। वो मैं उनके बयान का खंडन करता हूं। और मेरा ब्राह्मण समाज आज जिस प्रकार आज हमने त्रावड़ी में देखा है, एकजुट होकर किस प्रकार से भाई दीपेंद्र हुड्डा को माननीय भावी मुख्यमंत्री हरियाणा को सम्मानित किया गया, सब ने एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया। मैं बार बार यही कहूंगा, उनका वो अपना निजी विचार है, वो किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं, किसी पार्टी के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, वो उनका अपना निजी बयान है। समाज के किसी भी आदमी ने से उन्हें किसी ने बुला के सुलह नहीं की, मशवरा नहीं किया और उनकी बात का मैं बार बार खंडन करता हूँ। जी सरपंच साहब, क्या कहना है इस बारे में जी? तो यही कहना चाहते हैं जी, पहले तो आपका जनता टीवी का धन्यवाद जी। लेकिन जो ये कुछ हमारे बड़े हमने अपने बना रखे हैं, प्रधान बना रखे हैं, कम से कम किसी की बैठ के मीटिंग लो, पूछो भी कहाँ हमने जाना है, भाई 2, 4, 10 आदमी इकट्ठे करते हैं और कहते हैं कि हमने समाज ने, ब्राह्मण बिरादरी ने भी बीजेपी को समर्थन कर दिया। फिर हमारा ऐसा तो कोई समर्थन नहीं है, लेकिन कांग्रेस से ही हमारा समर्थन है, कांग्रेस में हम वोट देने लग रहे। लेकिन जो ये मतलब थोड़ा सा अपनी स्वार्थ भावना में इन्होंने कोई कम से कम पंचायत बुला के पूछो, मौजूद आदमी पूछो हमारे ब्लॉक में, हल्के में, और जाके सारे हरियाणा का समर्थन कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा बिरादरी का समर्थन जो है, हम कांग्रेस सरकार के साथ है और कांग्रेस को ही हम वोट देंगे। इसलिए मतलब ये गलत भावना है। ठीक है, अपने निजी स्वार्थ के लिए जो दिया होगा उसने दिया होगा, लेकिन ये नहीं कहना चाहिए हमारा ब्राह्मण बिरादरी का। आप अकेले अपने उस पर कहीं जाओ, उसकी इच्छा ले, लेकिन ये समर्थन, हमारा समर्थन जी ऐसे नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं और कांग्रेस को ही हमारी वोट जाएगी। आज दीपेंद्र जी हुड्डा जी यहाँ त्रावड़ी आए थे और हमने सब ब्राह्मणों ने मिलकर उसको है ना अपना प्रसाद दिया है और सब ने अपना समर्थन किया है कि कांग्रेस पार्टी को ही हम अपना वोट दें। जी शर्मा जी, क्या कहोगे? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों का और अपने ब्राह्मण समाज के सभी भाईचारे का धन्यवाद करता हूं। जैसे कि राज्यपाल जी ने आपको सभी बातों का पूर्ण रूप से बताया कि कुछ ही आदमी समाज के इकट्ठे होते हैं और वो पूरे समाज को बेचने का कार्य करते हैं। और मैं अपने समाज का पदाधिकारी भी रह चुका हूँ। जनरल सेक्रेटरी उस समय में सुरेंद्र गुप्ता प्रधान थे और मैं जनरल सेक्रेटरी था और सुखदेव सालवन प्रधान थे। तो किसी को भी
किसी भी समाज के प्रधान को ये अधिकार नहीं है कि वो अपने पूरे समाज को बेचने का काम करे। ब्राह्मण समाज सभी पार्टियों के साथ जुड़ा हुआ है। कांग्रेस के साथ भी ब्राह्मण समाज है, बीजेपी के साथ भी ब्राह्मण समाज है, बाकी अनेलो के साथ भी ब्राह्मण समाज है। तो ये नहीं है कि कोई 4 आदमी इकट्ठे होकर के है कि किसी पार्टी को समर्थन दे, ये गलत है। और मैं सुरेंद्र बोहता के इस बयान का खंडन करता हूँ और ये बहुत गलत बात है। और मैं सभी ब्राह्मण समाज से, ब्राह्मण बरादरी से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अपनी मर्जी से और जिस तरफ हवा आज की चल रही है तो उसी पार्टी को वोट दे, है जिससे ब्राह्मण समाज का भी कल्याण होगा और पूरे हर एक 36 बरादरी का कल्याण होगा। धन्यवाद।